शंघाई सहयोग संगठन की बैठक शुरू हो चुकी है और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे हुए पाकिस्तान। इस बीच शहबाज शरीफ उनका वेलकम करते दिखाई दिए। तस्वीर आपको दिखा देते हैं, महज 20 सेकंड का ये एक तरह से इंटरेक्शन है जिसमें आप बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर की। उनका क्लियर ये एक तरह से बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रहा है कि बहुत ज्यादा हम पाकिस्तान से बात करने के इच्छुक नहीं, लेकिन क्योंकि शंघाई सहयोग संगठन की बैठक है ऐसे में भारत पहुंचा है और भारत एससीओ का अहम हिस्सा है। और यहां पर ये मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो अंदाज है जयशंकर का वो आप तस्वीर में देखकर समझ सकते हैं कि एक तरह से कोल्ड एटीट्यूड से मुलाकात की है। क्लियर एक मैसेज जो भारत देता रहा है पाकिस्तान को, वहां पाकिस्तान में पहुंचकर भी यही मैसेज भारत देता दिखाई दे रहा है। 8 देशों के प्रतिनिधि यहां शामिल हो रहे हैं। इस्लामाबाद में ये मीटिंग हो रही है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो एस जयशंकर ने पाकिस्तान में एससीओ के मंच पर कही है वो भारत की क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन का मुद्दा है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के बीच जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है उसमें भारत की संप्रभुता और अखंडता का उल्लंघन किया गया है। एस जयशंकर ने 2 टूक कहा कि आपसी सहयोग एक दूसरे की संप्रभुता के सम्मान के साथ होता है। ऐसे मंच पर जहां चीन और उसकी हां में हां मिलाने वाले मुल्क ही बैठे हो, वहां भारत की ओर से एस जयशंकर ने एससीओ जैसे मंच की सार्थकता को लेकर बड़ी और स्पष्ट बातें कह दी है। भारत की ओर से क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और आतंकवाद विरोधी मुद्दों को गंभीरता से उठाया गया। भारत ने इन साझा चुनौतियों से निपटने के लिए सभी सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग के महत्व पर भी जोर दिया। भारत ने पूरे क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की बात दोहराई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ के एजेंडे में भारत की ओर से की गई पहल और योगदान का जिक्र किया। भारत की ओर से सबसे अधिक जोर शांति और विकास सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक दृष्टिकोण अपनाने को लेकर दिया गया। एससीओ के मंच से पाकिस्तान की धरती पर जाकर उसे सुना देना एक बहुत बड़ा कदम, बहुत बड़े बयान के तौर पर इसे देखा जा सकता है। हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में एस जयशंकर एससीओ की मीटिंग में पहुंच चुके हैं और वहां उन्होंने पाकिस्तान पर कड़े शब्दों में कहा है कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। और दूसरी ओर उन्होंने चीन को भी 2 टूक कहा कि आप कश्मीर में जो सीपीसी प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं वो भारत का क्षेत्रीय अखंडता का हनन है। देखेंगे और क्या अपडेट मिलते हैं हमें। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। चाइना उस पर भी करारा हमला किया है। डॉक्टर जयशंकर ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी हमको अचीव करना है एससीओ में, टू डू दैट कोऑपरेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड सोवरेन इक्वालिटी। इट शुड रिकॉग्नाइज द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी। जैसा मैंने आपसे कहा कि ये कहते हुए भारत बिल्कुल स्पष्ट कर दिया भारत ने, जबकि चाइनीज प्रीमियर यहाँ पर बैठे हुए हैं, चीन के प्रधानमंत्री आए हुए हैं, क्लियर कट उन्होंने कहा है कि ये जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, जब चाइना घुस करके किसी की टेरिटरी को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है उसको किसी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और आज एससीओ के फोरम से ये 2 बड़े संदेश विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने दिया है। क्लियर कट मैसेजिंग है चाइना और पाकिस्तान दोनों को। जैसा मैंने आपसे कहा कि अब देखना होगा कि इन दोनों की तरफ से इसकी क्या प्रतिक्रिया। भारत को साथ मिलकर अगर काम करना हो तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं आतंकवाद का खात्मा अपने देश में पहले करना होगा। ये बात उन्होंने साफ तरीके से। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने रखा वो चीन को लेकर था। श्वेता, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा एरिया जो है इसमें वो कनेक्टिविटी है, ट्रेड है। और कनेक्टिविटी की बात करें तो आप यूनिलैटरल डिसीजन नहीं ले सकते। आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स करने चाहिए। और उनका इशारा सीपेक प्रोजेक्ट पर था जो पाकिस्तान कश्मीर के थ्रू जाता है और उस पर उन्होंने अपने ऑब्जेक्शंस रेज किए। कहा कि ये भारत की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को वायलेट करता है। कि अगर बातचीत इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो जाता है तो होगा, लेकिन स्ट्रक्चर्ड बायलैटरल अभी नामुमकिन नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि भारत का पोजीशन नहीं बदला है। उन्होंने साफ तरीके से कह दिया है कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। और जब तक भारत को ये लगता है कि आतंकवाद का प्रॉब्लम भारत को पाकिस्तान से फेस करना पड़ रहा है, तब तक ऐसा नहीं लगता कि ये सरकार बहुत ही प्रोएक्टिव तरीके से पाकिस्तान को एंगेज करेगी। जीडीपी जो है इस पूरे खित्ते या इस पूरे जो एक मेंबरशिप कोहॉर्ट है इसके हवाले से है, तो एक इसकी तल्ख हकीकत कह लें या सच हकीकत कह लें, वो ये भी है कि इंडिया भी इसका पार्ट है और हम भी इसका पार्ट है। तो वो हमारा नेबर भी है, हमारा हमसाया भी है। हमें चाहिए कि उसके साथ जो है अपने जो हमारे रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करें और बातचीत भी करें, लेकिन कश्मीरियों का जो एजेंडा है उसको सर फहरिस्त रखें। उस पे पहले बात हो, बाकी दीगर चीजों पे बाद में। ठीक है, उसके बगैर तो गुफ्तगू